वेलकम स्टूडेंट्स टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 6 का चैप्टर थर्ड द सेल। कल हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और आज हम करेंगे जो ऑर्गेनेलिज हैं प्रेजेंट सेल में उनके बारे में और उनके फंक्शंस। तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म इज द living matter present in the cell. इन द सेल और इसके 3 फंक्शनल यूनिट्स हैं। एक सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। प्लांट्स में जैसे हमने कल किया, प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग अराउंड द प्लांट सेल। प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और इसके क्या फंक्शंस हैं? इट प्रोवाइड शेप टू द प्लांट और ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। अगर सेल वॉल ना प्रेजेंट हो तो प्लांट्स जो है वो रिजिड ना हो और वो खड़े नहीं हो पाएंगे। एंड इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी से भी ये प्लांट को बचाते हैं। ये 3 आपने फंक्शंस करने हैं, दैट आर इनफ। और फिर सेल वॉल के इंटीरियर में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट्स में ये सेल वॉल के इंटीरियर में प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज है। इट इज थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन covering the cytoplasm present in all the cells। और ये फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होती है ये। और इसके फंक्शंस क्या है? इट होल्ड्स द सेल कंटेंट, holds the cell contents, it functions as semi-permeable membrane। Now this much is enough for you। आपकी क्लास छोटी है तो आपके लिए इतना ही काफी है ये। Then next is cytoplasm। It is the mass of protoplasm excluding the nucleus। न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सारा जो प्रोटोप्लाज्म है एनक्लोज विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एंड साइटोप्लाज्म हैज 2 पार्ट्स। साइटोप्लाज्म के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट्स हैं। एक है साइटोसोल और एक है ऑर्गेनेलिस, सेल ऑर्गेनेलिस। साइटोसोल है जो ये जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है। और ये एक मूवमेंट शो करता है, उसकी मूवमेंट को बोलते हैं साइक्लोसिस। और इस साइटोसोल के बीच में क्या है? सेल ऑर्गेनेलिस है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं
These are the structures. Subcellular structures to perform special functions. Special functions. Except ribosome, all the other cell organelles are covered by membranes of their own. और कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज है ये हम एक एक करके स्टडी करेंगे. कुछ ऑर्गेनेलीज जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है, जैसे लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कम्प्लेक्स. और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है, ये आपको आ सकता है क्वेश्चन. साइक्लोसिस का भी क्वेश्चन आ सकता है. साइटोसोल क्या है, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है. माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड न्यूक्लियस. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्रोमोप्लास्ट. प्लास्टिड्स जो है ये ओनली प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में. दे आर द डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज फाउंड ओनली इन द plants. Pigment containing plastids are of two types, chloroplast and chromoplast. And non-pigmented plastids are called leucoplasts. Plastids जो है जिस दो टाइप की है, plastids pigmented and non-pigmented. पिगमेंटेड में आ गई क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में होगी पिगमेंट क्लोरोफिल, और ये फिर ग्रीन इन कलर होंगे, और ये ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे. फोटोसिंथेसिस. इसलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल. क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल. ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी फूड प्रोड्यूस करते हैं. Chloroplasts are green in color. They are abundant in the leaves. The leaves are green due to the presence of chloroplast. और इनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की मदद से जो क्लोरोप्लास्ट है वो सोलर एनर्जी ट्रैप करता है और फिर फूड प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. किस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करता है, फोटोसिंथेसिस. It is the process by which green plants produce their own food using sunlight,
and carbon dioxide in the presence of chlorophyll. ठीक है बेटा, ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हो गई। देन क्रोमोप्लास्ट, they are orange, reddish colored pigments. Colored pigments due to presence of, इनमें कौन सा पिगमेंट होता है? पिगमेंट called carotenoids. कैरोटीनॉइड्स। क्रोमोप्लास्ट के कारण ही है जो फ्रूट्स हैं उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, कलरफुल होते हैं। क्रोमोप्लास्ट, they are orange reddish colored due to presence of similar colored pigment called carotenoid. And the chromoplast make the flowers, many flowers and fruits attractive for luring animals to perform pollination. उसके बाद आ गया ल्यूकोप्लास्ट, हमने अभी करा। ये नॉन पिगमेंटेड और पिगमेंटेड दो टाइप के होते हैं, और जो नॉन पिगमेंटेड है उनको क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट्स। और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो 3 टाइप्स के फर्दर हो गए। एमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च स्टोर करते हैं, एलियोप्लास्ट जो फैट स्टोर करते हैं, एंड एल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन स्टोर करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लास्टिड्स। उसके बाद आ गया वैक्यूल। हमने कल किया था एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, प्लांट सेल में एक ही बड़ा वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है। और जो वैक्यूल है उसका जो लिक्विड कंटेंट है उसको सेल सैप बोलते हैं, और जो उसकी बाहर वाली कवरिंग है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और इसका मेन फंक्शन है, ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। इसका फंक्शन क्या है? टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, स्टोर करता है वाटर एंड सॉल्ट्स, और अब्सॉर्प्शन में मदद करता है। एब्सॉर्प्शन में मदद करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियस, सॉरी वैक्यूल। उसके बाद है न्यूक्लियस। बेटा ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, जो पार्ट 3 में क्वेश्चंस आते हैं डायग्राम बेस्ड, ये उसमें आ सकता है। ये हमने कल भी किया था। ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये मैं बताती हूँ डायग्राम बना के। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पार्ट्स कितने हैं? इट हैज 4 पार्ट्स। न्यूक्लियर एनवेलप जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। It is the largest cell structure. It is the control center of the cell, and hereditary फंक्शन भी जो है, जैसे हम बोलते हैं कि इसकी शक्ल जो है ये अपनी मम्मी से मिलती है, इसके बाल जो हैं अपने पापा से मिलते हैं, बोलते हैं ना ऐसे। तो वो क्या है? वो
जेनेटिक ट्रेट्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पास करते हैं, इसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। और ये जीन्स के थ्रू ट्रेवल करते हैं ट्रेट्स, और जो जीन्स है वो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होती है, और जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो जो न्यूक्लियस है इसका मेन फंक्शन है, इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। और इसके स्ट्रक्चर्स हैं, नंबर फर्स्ट है इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। और ये न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर। ये इसके ऊपर राइबोसोम अटैच है। ये इधर ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ईआर। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये क्रोमेटिन मटेरियल है। दिस इज ऑल क्रोमेटिन मटेरियल। और ये जो इसके ऊपर, ये क्रोमेटिन भी दो टाइप की है, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। ये जो कंडेंस्ड है दिस इज हेट्रोक्रोमेटिन। और ये है यूक्रोमेटिन। कंबाइन करके बोलते हैं क्रोमेटिन। इधर है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। और इसका जो ग्राउंड मटेरियल है दैट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ये आउटर मेम्ब्रेन है और इसकी ये इनर मेम्ब्रेन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल nuclear envelope, it is the double membrane of the covering of the double membrane covering of nucleus। और इसके ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर कंट्रोल पैसेज ऑफ मटेरियल्स। कुछ सब्सटेंसेस को अपने बीच में से एंटर करने देती है, कुछ को नहीं करने देती। देन इज इसका जो न्यूक्लियस का जिलेटिनस सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहाँ पे रॉ मटेरियल्स एंड एंजाइम्स है न्यूक्लियोप्लाज्म में। उसके बाद आ गया न्यूक्लियोलस। इट इज द सीड फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोम। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड।
देन इनके फंक्शंस अभी के बाद में करवा देती हूँ। क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन जो है वो डीएनए का बना हुआ है। डीएनए का फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारा एनिमल्स का, यूकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल है। और इसके नेटवर्क को बोलते हैं हम क्रोमेटिन रेटिकुलम। क्रोमेटिन इज द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस। डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये मिलके क्या बनाती है? क्रोमेटिन। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जो क्रोमेटिन है वो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स बनाता है, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम नंबर इज फिक्स फॉर ईच स्पीशीज। जैसे हमारे ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। 23 पेयर्स है मीन्स 46 क्रोमोसोम्स हैं। फिर फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, इट कंटेन, इसमें क्या है? इसमें क्रोमेटिन है, जीन्स है, क्रोमोसोम्स है। वो क्या है? वो सारा हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। इट कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। It is the control center of all the activities. Control center. It is the seat for formation of ribosomes. It is जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस is the seat for formation of ribosomes. राइबोसोम्स बनाता है। और फिर क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, जो हमारे ट्रेड्स हैं हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं, वो जो ट्रेड्स हैं वो क्या है? वो जब डिवीजन होती है, जब क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होके जो वो क्रोमोसोम्स है वो ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, तो वो अपने साथ वो इंफॉर्मेशन भी लेके जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। तो इस प्रकार जो है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन वो है वो ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट है, हमने ये कल कर लिया था, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद सर्टन एक्टिविटीज है, कुछ एक्टिविटीज है। स्टडी ऑफ ओनियन पील सेल्स। तो स्टडी ऑफ ओनियन पील सेल्स, अनियन पील, अनियन पील क्या है? जैसे ये देखिए अनियन पील, ये पील जो पतली सी पील है ये हमने ना अनियन की निकाल लेनी है। और इसको अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, ये इसको हम अनियन पील एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो ये कैसा है? ऐसे कंपार्टमेंट्स आपको नजर आएंगे सेल्स की, न्यूक्लिएटेड कंपार्टमेंट्स आपको नजर आएंगी, रेक्टेंगुलर सेल्स सीमेंटेड टुगेदर नजर आएंगे।
ये है स्टडी ऑफ द अनियन पील सेल। इसी प्रकार क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन चीक सेल्स भी है। एक स्लाइड को आपने लेना है, ग्लास स्लाइड, वो साफ करनी है, वॉश करना है उसको। वॉश करके आप अपने चीक्स के साथ थोड़ा सा रब करके उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो ये चीक सेल्स हैं वो आपको ऐसे नजर आएंगे, ये ऐसे नजर आएंगे। स्टडी ऑफ ब्लड सेल्स, ये परमानेंट स्लाइड जो है, बनी बनाई स्लाइड आती है। और हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे तो जब इसको देखें तो आपको ऐसे डॉट डॉट्स नजर आएंगे, सिंपली ओनली डॉट डॉट्स। ये इतनी डिटेल्ड स्ट्रक्चर नहीं नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन वो आपको डिफरेंट टाइप्स के नजर नहीं आएंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आपको नजर आएंगे कुछ सर्कुलर सेल्स होंगे, दीज आर द रेड ब्लड सेल्स। कुछ इरेगुलर सेल होंगे, वो WBCs होंगे। कुछ इरेगुलर सेल्स होंगे विदाउट न्यूक्लियस, वो ब्लड प्लेटलेट्स होंगे। तो ब्लड में 3 टाइप ऑफ सेल्स है, RBCs, WBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ये हमने फर्स्ट टर्म में चैप्टर किया था सर्कुलेशन का, उसमें स्टडी किया था। देन इज स्टडी ऑफ अमीबा, ये भी परमानेंट स्लाइड से नजर आएगा। तो इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये आपको इरेगुलर स्ट्रक्चर नजर आएगा। और इसकी ये जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स नजर आएंगी, इसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडोपोडिया, P इज साइलेंट हियर। और स्यूडोपोडिया की मदद से ये मूव करता है। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देन इज स्टडी ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ये भी परमानेंट स्लाइड से देखा जाएगा। तो ये पीरिफॉर्म इसकी स्ट्रक्चर है। इसकी पॉइंटेड एपेक्स होगी और कर्व्ड बेस होगा। और ये क्लोरोफिल है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट है इसके। और इसके 2 फ्लैजिलम होंगे, फ्लैजिलम की हेल्प से ये मूव करता है। इसका क्लोरोप्लास्ट बियर्स इन ए ब्रॉडर रीजन कॉल्ड द पेरिनॉइड। ये पेरिनॉइड है, ये कप शेप इसका क्लोरोप्लास्ट है। और कैविटी ऑफ द कप में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और 2 फ्लैजिला है इसके। ये इसके लोकोमोटरी ऑर्गन्स है फ्लैजिला, ये इसकी हेल्प से ये चलता है। विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीट बेटा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी क्लियर नहीं है, तो आप मैसेज बॉक्स में जाके मैसेज टाइप कर सकते हो। मैं हर रेलिवेंट क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज बीइंग अ टीचर इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सो अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा पढ़ाया बेटा, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। कल मैं आपके ये एक्सरसाइजेस चैप्टर की सॉल्व करके डाल दूंगी शॉर्ट में, तो आप उसको भी देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।